जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गौ माता को खिला देना एक चीज, साल भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गोमाता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गोसेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आइए जानते हैं इस बारे में। राधिकाप्ति भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा होने लगी। तब भगवान ने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस सवात्सा गौ को सामने देख श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा और उस सुरभि से दुहे गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। उस क्रीड़ा सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थीं, उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौओं की सृष्टि मानी गई है। गरही है जो कि 7 सितंबर को 4:16 तक रहेगी, यानी 6 सितंबर की रात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसलिए शैव परंपरा के लोग बुधवार 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चूंकि वैष्णव संप्रदाय में उदिया तिथि का अधिक महत्व होता है, इसलिए ये लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के अवतरण दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। वैसे तो लड्डू गोपाल की सोने चांदी पीतल आदि की मूर्ति होती है, किंतु अष्टधातु की मूर्ति का पूजन करना लाभप्रद होता है। चूंकि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का व्रत रखें। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, उस दिन जन्माष्टमी व्रत पूजन करना शुभ होता है। कृष्ण जन्माष्टमी कितने बजे है? श्री कृष्ण पूजा का समय 6 सितंबर 2023 रात्रि 11:57। 7 सितंबर 2023 प्रातः 12:42। पूजा अवधि 46 मिनट। मध्यरात्रि का क्षण प्रातः 12:02। जन्माष्टमी 2023 पर रोहिणी नक्षत्र। कृष्ण के जन्म के समय अर्धरात्रि आधी रात थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। यही वजह है कि कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए इन तीनों योगों पर विचार किया जाता है। इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को सुबह 09:20 से शुरू होगा और अगले दिन 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 इसका समापन होगा। क्या जन्माष्टमी 2 दिन तक मनाई जाती है? स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय अलग अलग तिथि होने पर जन्माष्टमी अलग अलग मनाते हैं। जन्माष्टमी की पहली तिथि पर स्मार्त और दूसरी तिथि पर वैष्णव संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। जन्माष्टमी पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से व्रत शुरू किया जाता है
और पूजन के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें। रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहें और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पूजा स्थल पर झांकी सजाएं। देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। लड्डू गोपाल को झूले पर स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सबका विधिवत पूजन करें। बाल गोपाल का श्रृंगार करें। रात को 12 बजे शंख तथा घंटी बजाकर कान्हा का जन्म कराएं। खीरा जरूर काटें। बाल गोपाल को भोग लगाएं। कृष्ण चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती कर दें। जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं? इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। जन्माष्टमी व्रत में फलहार कर सकते हैं। साथ ही कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवे का सेवन भी किया जा सकता है। जन्माष्टमी पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी शरीर में न हो इसका भी व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण के मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है। वहीं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। शंख से करें अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। बुध, गुरु और शनि देव हुए वक्री, इन 3 राशि वालों की धन दौलत में अपार बढ़ोतरी के आसार। पान का पत्ता करें अर्पित। अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही धन में वृद्धि होगी। विष्णु और ब्रह्मा पुराण के अनुसार कब मनानी चाहिए जन्माष्टमी? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त। बांसुरी करें अर्पित। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही धन में वृद्धि होगी। विष्णु और ब्रह्मा पुराण के अनुसार कब मनानी चाहिए जन्माष्टमी? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त। बांसुरी करें अर्पित। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें।
भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर या किसी और कारण से उसके दुष्प्रभाव झेलने पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि संबंधी समस्याओं के लिए शनि से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए काले रंग की गाय की सेवा करने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंगल से जुड़ी समस्याओं के लिए कुंडली में मंगल दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ चना खिलाएं। गुरु से जुड़ी परेशानी के लिए बृहस्पति ग्रह आपके पक्ष में न हो तो विवाह में देरी होती है। शिक्षा व्यवधान आता है। साथ ही कई परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन गाय को हल्दी से तिलक करें और आटे की लोई में गुड़ चना। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन गाय को रोटी गुड़ हरा चारा खिलाएं। वहीं अगर रोजाना गाय की सेवा कर सकते हैं तो बेहतर है। इससे पितृ दोष शांत होने के साथ अन्य ग्रह भी शांत होते हैं। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष कामना की सिद्धि के लिए आप सभी को एक रोटी में गुड़ चने की दाल और एक चुटकी हल्दी डालकर जरूर से मिला देने चाहिए और मनोकामना बोलनी चाहिए। कृष्ण जीवन में सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर गौ माता की सेवा करने से कन्हैया जल्दी प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी की कृपा से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। गौ माता की विशेष सेवा करने के लिए अब गौ माता के गौशाला में पैसे इत्यादि का भी दान करवा सकते हैं। हरा चारा इत्यादि का भी प्रबंध करवाकर बहुत अधिक सुख हिस्से प्राप्त होता है। इस दिन घर पर गौ माता और उसके बछड़े की फोटो लाना भी घर में सुख समृद्धि में सहायक होता है। साथ ही गौ माता के पैरों की धूल जिसे गौरज कहा जाता है उसे घर में लाकर लाल कपड़े में बांध कर रखने से तिजोरी या दुकान के गले में कहा जाता है कि घर के सभी वास्तु दोष पूरी तरह से दूर होते हुए कष्ट खत्म जाते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह जरूर से कार्य करना है। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें।